अरे आप लोग खैर तो है यहाँ पे? तेरी ऐसी तैसी हमारे घर फाके खोल के तू याशिया कर रहा है? क्या कर रहे हैं भाई, मेरा मोहल्ला है कि ये हाथ? अरे ये सीधी उंगलियों से नहीं निकलने वाला हूँ, जरा दो दो हाथ हो ही जाएं आज। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात समझे। मैं बदबख्त जलील इंसान, हम तेरी बोटियां कर देंगे। अपने आप को समझा क्या है? नहीं, आपको गलत फहमी। मैं आप लोग की पाई पाई लौटा दूंगा। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। मेरा ये अब तो तेरी रूह भागेगी तुझसे। कल तक हमारे पैसे ना मिले ना तो हम ये गाड़ी उठा के ले जाएंगे। चलो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही, अब आगे क्या बनेगा। कुछ बनता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। तुम्हें तो कभी कुछ दिखाई ही नहीं दिया। काश तुम देख सकते, अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते, सही और गलत को परख सकते, लेकिन नहीं। रुपए पैसे के लालच में अंधा शख्स देख ही नहीं सकता। वाह, कमाल है। अब तुम्हें भी बोलने का मौका मिल गया। जी भर के अपनी भड़ास निकाल लो। मैंने भी एजाज पे कबन का पर्चा करवाया है। एक बार होने तो कानून के शिकंजे में, फिर एक एक पाई वसूल करूंगा उससे, देख लेना। तो तुम्हें तो अभी भी होश नहीं आया? अरे वो तुम्हारा और उन सब लोगों का पैसा लेके कब का कहीं दूर जा चुका है। बस अब तुम सारी जिंदगी के लिए सब्र शुक्र करके बैठे रहो, वो नहीं आएगा वापस। बस कर दे, बस कर। दिमाग खराब ना कर मेरा। कहाँ है ये फायदा? नजर नहीं आ रही। बुला के लाश को। यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। बात काफी बढ़ गई है। जो जमा पूंजी है लेकर हमें किसी दूर दराज इलाके में, बल्कि शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा होशियार और मक्कार निकली है। जो बात तुम आज सोच रहे हो ना, उसने बहुत पहले सोच ली थी। तुमने उससे हिसाब किताब मांगा था और कल तुम उससे जेवर का भी पूछ रहे थे। सब लेके, अपने बच्चे को साथ लेके जा चुकी है। वो समझ गई थी कि अब हमारे पास कुछ नहीं रहा और अब डूबते हुए जहाज को छोड़ने का वक्त आ गया। क्या ऑल फॉल बके जा रही है। मेरी बहन है, मुझे इस हाल में छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। ये खुदा के लिए अब भी समझ जाओ, वो जा चुकी है। तुम्हें कब होश आएगा? तुमने अपनी बेटी बेच दी, तुम्हारी बहन तुम्हें धोखा देके जा चुकी, एक मैं बची हूँ। जो तुमने सारी जिंदगी क्या दी है सिवाय नफरत के, शदीद नफरत के। और मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं तुम्हारा मजीद साथ नहीं दे सकती। अब मेरा भी घर छोड़ने का वक्त आ गया, बस बहुत हो गया। लिहाजा तुम अब अपने लालच, अपने हवस के साथ जीते रहो सारी जिंदगी के लिए। मैं अकेला छोड़ के जाना चाहती हूँ और जा रही हूँ मैं। हाँ तो बैठी क्यों है? बहन है वो मेरी, वो तो आ ही जाएगी। और ये जो रूठी हुई दौलत है ना, ये भी आ जाएगी। फिक्र मत कर। पर तू इधर देख, तुझे इस घर की दहलीज पार नहीं करने दूंगा। तरसेगी तू। अब निकल, अभी के अभी निकल। चल निकल। खड़ी मुंह क्या देख रहे हैं मेरा? निकल यहां से। ठीक है, अल्लाह की अमान में। इसका नंबर क्यों बंद मिल रहा है? हमें मामू की कॉल आ रही है। हेलो भाईजा, कहाँ हो तुम? अरे कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। इन्वेस्टर मेरे घर तक पहुंच गया, मेरे गिरबान पकड़ लिया उन्होंने। तुम फोन का जवाब ही नहीं दे रही हो। भाई वो मैं कराची जा रही हूँ ना, वो साथ के ताया के पास। लेकिन क्यों, खैरियत तो है? खैर ही है भाई। वो ना ये ना बिगड़ गया बहुत, यहाँ लाड प्यार की वजह से पढ़ भी नहीं रहा। तो वो इसके ना अब्बा का जायदाद का कुछ हिस्सा बन रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया है। तो मैं कुछ अरसे वहीं रहूंगी अब।
लेकिन फायजा यहाँ मेरी हालत। भाई ये हालत के तो आप खुद ही जिम्मेदार है ना, और मुझे तो ना अभी वैसे ही बहुत डर लग रहा है। अब आपने जिससे पैसे लिए हुए हैं, अगर इस चक्कर में उन्होंने साथ को पीट दिया, अल्लाह ना बाबा ना, मैं ये रिस्क कैसे ले लूं? क्या बात कर रही हो? मेरे होते हुए इस पे कोई हाथ उठा सकता है? अरे रहने दे भाई, जो अपनी सगी औलाद का नहीं हो सका तो वो मेरे साथ का क्या करेगा? और कल किसी लालच के भेंट मेरे साथ को चढ़ा दिया आपने तो। नहीं नहीं भाई, जो आपने धोखा किया है ना वो आपको खुद ही भुगतना होगा। अच्छा भाई, वो सिग्नल नहीं आ रहे यहाँ पे। हाँ, आवाज नहीं आ रही। मैं ना कराची पहुँच के आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? ऐसा मेरी पूरी। हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? बताया तो था। क्या करती हो? तुम्हें तो पता है मैं गुस्से में कुछ भी ऑल फॉर। ये नहीं पता अचानक ही मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े मुझ पे। वो फायजा को देख लो, छोड़ के चली गई मुझे। सारी जिंदगी मैंने उसे बच्चों की तरह अपनी औलाद से बढ़कर पाला, उसके हर दुख दर्द में साथ खड़ा रहा। देखो अचानक ही छोड़ के चली गई, और अब तुम जब नाजायज खिलाओगे तो नाजायज ही पनपेगा। और हाँ, जो तो तुमने 5 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था ना, वो पैसे साद नहीं चुराए थे। मुझ पे यकीन नहीं तो उसके किसी भी दोस्त को बुला के पूछ लेना। और ये बात फायजा को भी पता थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अपने सगे भी अपना साथ छोड़ जाएंगे। आंख बंद करके भरोसा किया था मैंने माँ बेटे पर। ताहिरा, इस बात का ज्यादा दुख नहीं है, दुख इस बात का ज्यादा है कि मैंने मिना के साथ बहुत ज्यादती कर दी। मेरा अल्लाह मुझे माफ करे। एक बाप होने का सबूत मैंने कभी नहीं दिया। मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं करूंगा। वो मुझे माफ कर दे। मैं उसको कहाँ तलाश करूं, मुझे बताओ। मैं उससे कहाँ जाके माफी मांगू? बहुत देर हो चुकी है जमी। तुम अपने ना की फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगी, उसका गम भी बांट लूंगी। सारे दुख, सारे दर्द जो तुम्हारी लालच की वजह से पैदर पे तुमने उसे दिए, संभाल लूंगी उसे। बस मैं जा रही। खुदा हाफिज। तुम्हारी सजा यही है जमील, कि तुम अपने दुख और पछतावे के साथ इस घर में अकेले रहो। फी अमानत। कान खोल कर सुन लो ताहिरा, इतनी कमाई नहीं है मेरी कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता फिरूं। ताहिरा, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो।
फायदा साथ से कहो कि गाड़ी पर कपड़ा लगा दे। अरे पिछले हफ्ते ही तो राशन लाया था। अरे भाई फायदा खाना लगा दो, बहुत भूख लगी हुई है। कहाँ रह गई हो? मीना से कहो कि पढ़ाई छोड़ दे, अब इतने खर्चे नहीं उठाए जाते मुझसे। अरे कहाँ है सारे घर वाले? देखो मैं क्या लेकर आया हूं। 4 दिन की जिंदगी है, बंदा एंजॉय भी ना करे। क्यों?